खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। दरअसल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा चली। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। पवन बंसल भी मीटिंग के दौरान साथ मौजूद रहे। सोनिया गांधी से मिलने से पहले सीएम गहलोत ने मीडिया से भी कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पूरी कांग्रेस का प्यार मेरे साथ है। यदि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कहेंगे तो मैं नामांकन भरूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के रूप में हर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसे निभाऊंगा। फिर से राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की बात मैं कहूंगा, यानी कि जो आदेश होगा उसकी पालना मैं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की बात मैं जरूर कहूंगा। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो ये भी कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पूरी कांग्रेस का प्यार मेरे साथ है, क्योंकि एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। पवन बंसल भी मीटिंग के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सोनिया गांधी से मिलने से पहले सीएम गहलोत का ये बयान आया है। सीएम गहलोत ने ये बात रखी, कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पूरी कांग्रेस का प्यार मेरे साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं नामांकन भरूंगा और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो जो उनका आदेश होगा मैं हर एक तरीके से उसकी पालना करूंगा बेझिझक, और मुझे किसी पद का मोह नहीं है। आज सुबह भी जब उनका बयान आया मीडिया से, जब उनकी बातचीत हुई, मीडिया ने कई सवाल उनसे किए, तब उन्होंने साफ कहा कि मुझे किसी पद का मोह नहीं है, मैं तो सिर्फ राहुल गांधी के साथ चलना चाहता हूं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, वैसे तो आप हर एक तरीके से पूरे विस्तार से जानकारी दे रही हैं, पल पल की रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके का बयान आना कि मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि पूरे कांग्रेस का प्यार मेरे साथ है, हर कोई मेरे साथ है, लेकिन जो आदेश आएगा मैं उसकी पालना करूंगा। अब धीरे धीरे वो आदेश क्या है, क्योंकि बहुत कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आदित्य? पहला उनका ये बयान देना कि मैं 40 साल बड़े बड़े पदों पर अब रह चुका हूं और मेरा बस चले तो मुझे अब किसी पद पे नहीं रहना। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पर उतरना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को जागरूक करना चाहता हूं। जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहना चाहता हूं। ये तो एक बात है। जब वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने मौसम को देखा और सब पत्रकारों ने कहा कि आज हवाओं का रुख कुछ और है, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, मैं 40 साल से अलग अलग पदों पर हूँ, अब मुझे मेरा बस चले तो मुझे कोई पद नहीं चाहिए। दूसरा भाग इस बात का ये है कि अगर आला कमान मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो मैं लूँगा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे कांग्रेस का सभी लोगों का इतना प्यार मिला, राजस्थान से प्यार मिला, कांग्रेस का प्यार मिला। इससे संकेत है कि अशोक गहलोत अगले पार्टी के अध्यक्ष होंगे। दूसरी बात यह है कि अभी अशोक गहलोत की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। जाहिर तौर पे अध्यक्ष के मसले पर मुलाकात हुई, जाहिर तौर पे शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर हुई, और अब इस बात को माना जा सकता है कि कांग्रेस अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रही है। अगर अशोक गहलोत नॉर्थ से चुनाव लड़ते हैं, नॉर्थ के कैंडिडेट हैं, नॉर्थ का चेहरा है, तो एक साउथ का चेहरा शशि थरूर हो सकते हैं, जिनको आलाकमान ने कहा हो कि आप चुनाव लड़ें। इससे चुनाव में एक निष्पक्षता नजर आती है, और कहीं ना कहीं पता है कि अशोक गहलोत ही वो सर्वसम्मत वाले चेहरे हैं, लेकिन शशि थरूर का वो जो चेहरा है, एक साउथ का चेहरा होता है, एक डेमोक्रेसी का चेहरा होता है कि डेमोक्रेसी में आप खुला चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगातार आरोप है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी आपके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो नॉमिनेशन तक या फिर पूरी प्रक्रिया बाहर नहीं आती। तीसरी बात है जो राजस्थान के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, जो रह रहकर सवाल उठती है कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। कयास यही है कि जाहिर तौर पे चर्चा हुई होगी, लेकिन सूत्र अलग अलग बातें बता रहे हैं। उन चारों के बीच में क्या बात हुई वो बात अभी निकलकर बाहर नहीं आई है जाहिर तौर पे, लेकिन क्योंकि 2 घंटे ये मुलाकात हुई तो अध्यक्ष पद के चुनाव, कौन कौन चुनाव लड़ेगा,
कैसे चुनाव में आगे जाना है, कौन कौन वो पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना वोट डालेंगे, तमाम पूरी प्रक्रिया पे चर्चा हुई होगी। लेकिन अशोक गहलोत अभी भी ये मानते हैं कि चाहे 2 महीने और चुनाव टाल दिए जाएं, लेकिन राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। आज के इस 2 घंटे की बैठक में एक ऐसा भी समय था शुरुआत में जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी को ये समझाते रहे कि किस तरीके से राहुल गांधी के बनने से देश में, कांग्रेस में परिवर्तन आएगा, 2024 की लड़ाई में ज्यादा धार दिखेगी। ऐसे में हो सकता है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज एक बार फिर राहुल गांधी को समझाएं। हालांकि राहुल गांधी जिद्दी हैं, अपना मन बना चुके हैं जी। और वो 30 तारीख तक दिल्ली वापस नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की एक बार और ये प्रयास है कि कल भी जब वो कोचिंग जाए तो समझाएं। इन सब के बाद आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन। कल जिस तरीके से विधायकों को समझाया है, सोनिया गांधी उस नाजुकता को बेहतर तरीके से समझती हैं कि अगर अशोक गहलोत की सीएमशिप ले ली जाती है तो जो वहां पे एग्जिस्टिंग विधायक हैं, क्या वो सरकार के साथ रहेंगे अगर कोई और चेहरा होता है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। आला कमान के लिए बिल्कुल जिसे कह सकते हैं उलझे हुए मंजे की तरह राजस्थान का मसला है। अगर वो अशोक गहलोत को कंटिन्यू रखते हैं तो एक गुट ये सवाल करेगा कि आपने एक पद 2 व्यक्ति का है, लेकिन एक पद 2 व्यक्ति का इतना बड़ा महत्व नहीं है अगर संगठन में, तो सवाल होगा कि किसी युवा चेहरे को आगे करें। अगर युवा चेहरे को करते हैं तो क्या विधायक जितने भी हैं वो उनके साथ जाने को नहीं तैयार है कि नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोई तीसरा चेहरा जैसे कि महिला दलित ममता भूपेश, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, ये तमाम अगर नाम हैं तो देखना होगा कि इनके नाम पे क्या 2023 के चुनाव में अगर वो उतरेंगे तो कितने लोग उनके अपने आप से एसोसिएट कर पाएंगे और चुनाव का रिजल्ट कैसे आ पाएंगे। तो उलझे हुए मंजे की तरह ये स्थिति है, क्या कुछ आगे तय होता है। बॉटम लाइन ये है कि कुर्सी उसकी होती है जिसके पास नंबर हो, कुर्सी उसकी होती है जिसके पास आला कमान का डंडा। अदिति, ये जो 3 नाम आपने गिनाए हैं कि इनकी संभावनाएं हैं, ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री जब तक चुनाव नहीं हो जाता और अगर अध्यक्ष अशोक गहलोत होते हैं। लेकिन कौन जो ऐसा है जिसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को फायदा ही होगा। तो ऐसा कौन सा नाम हो सकता है, क्योंकि उसकी जो कमांड है वो आला कमान तक ही नहीं, उन लोगों तक भी होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं तक भी होनी चाहिए। किसकी संभावनाएं आपको ज्यादा लगती है? क्योंकि सचिन पायलट के लिए तो असहमति जता दी है अशोक गहलोत ने, ये भी अपडेट मिल रहा है। देखिए, अशोक गहलोत जहां तक जो चीजें आई हैं जाहिर तौर पे, लेकिन सचिन पायलट का डायरेक्ट कोई चर्चा हुई नहीं है और अशोक गहलोत शायद अब उस स्ट्रेचर पे आ चुके हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मना नहीं करेंगे। हो सकता है वो घुमा के ये कह दें कि कोई भी विधायक जो हैं, जो मेरे साथ हैं, वो सहमत ना हो, विधायकों को मैं मना कर आया हूँ। विधायक कल रात को तमाम तरीके की बात हो सकती है जो विधायक दल में बैठक में हुई, लेकिन शायद अशोक गहलोत अब स्ट्रेचर से बाहर आ चुके हैं कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पिन पॉइंटेडली मना करें, क्योंकि सोनिया गांधी जानती हैं कि पायलट और अशोक गहलोत सरकार के बीच के क्या संबंध हैं। लेकिन ये सचिन पायलट एक ऐसा नाम है जिसको नकारा नहीं जा सकता। सचिन पायलट एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है राजस्थान की राजनीति में, और अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें तो रेस में सबसे आगे भी नजर आते हैं, क्योंकि वो पीसीसी चीफ थे। 5 साल उन्होंने चुनाव बतौर पीसीसी चीफ चुनाव लड़ाया है और उसके बाद सरकार भी आई है। लेकिन सवाल ये है कि आपने ये पूछा है पूनम कि किसके चेहरे पे चुनाव जीता जा सकता है। देखिए, जब सर्वे हुआ और आगे जो सर्वे हो रहे हैं वो 3 तरीके से हो रहे हैं। अशोक गहलोत के रहते हुए सर्वे, जब उदयपुर में जो घटना घटी जिसमें सर कलम हुआ, तमाम चीजें हुई, उससे पहले अशोक गहलोत सरकार का सर्वे बहुत अच्छा था। लेकिन अभी भी जो सर्वे आया उसमें अशोक गहलोत सरकार और उनकी योजनाओं का सर्वे तो अच्छा है, लेकिन एमएलएस का सर्वे अच्छा नहीं है। ऐसे में जब पायलट का सर्वे कराया गया तो भी सर्वे अच्छा है, लेकिन चुनाव जीतने वाली स्थिति नहीं है। फिर अब सवाल उठता है कि किसी जाति विशेष, ब्राह्मण हुआ, जाट हुआ, दलित हुआ, महिला हुई, इस तरीके से अब सर्वे किए जाएंगे तो कोई न्यूट्रल चेहरे को बनाया जाए। लेकिन सत्य यही है कि 2023 में जब आप चुनाव में उतरोगे तो आप केवल अशोक गहलोत के द्वारा किए गए 4 साल 5 साल के कामों को लेकर ही उतरोगे।
तो बाय डिफॉल्ट आप बार बार चुनाव में जब योजनाएं गिनाओगे तो अशोक गहलोत सरकार की ही योजना गिनाओगे, यानी आप अशोक गहलोत का ही नाम लोगे और ये कहोगे कि उन्होंने सरकारी पेंशन ओपीएस दी, आप ये कहोगे कि उन्होंने दवाई की इतनी बड़ी योजना दी, आप ये कहोगे कि आपने कोविड में किस तरीके से काम किया सरकार ने, आप तमाम तरीके की योजनाएं गिनाओगे जो अशोक गहलोत द्वारा दी गई थी। तो आप फिलहाल किसी नए चेहरे को इंडक्ट करके अशोक गहलोत को उससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल लगभग अशोक गहलोत ने सरकार चलाई है। लेकिन अब बॉटम लाइन पूनम ये है, पहला अशोक गहलोत का ये बयान कि मेरा बस चले तो मेरे को कोई पद नहीं चाहिए। दूसरा, सोनिया गांधी और बाकी सब मन बना चुके हैं कि राहुल गांधी अगर नहीं बन रहे तो अशोक गहलोत ही बनेंगे। तीसरा, सचिन पायलट एक प्रोमिनेंट फेस है अगर बात होती है सीएम शिप की। और चौथा, कोई न्यूट्रल चेहरा। और पांचवा कि किस तरीके से 2023 में राजस्थान की सरकार को रिपीट किया जाए। तो बॉटम लाइन यही है कि आला कमान अभी राजस्थान के मसले पे फंसा हुआ है। अगर एक तरफ पैर रखता है तो खाई है, दूसरी तरफ पैर रखता है तो कुआं है, और ये जो सड़क है वो बड़ी सकड़ी है, इस पे बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका आगे भी रुख करेंगे। चलिए